हे फ्रेंड्स एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे? आज हम मॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो चलो मैं आपको केमिस्ट्री का भी अपडेट दे देती हूँ। कल से मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी हमारे रोज के तरीके से। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल से? अल्डिहाइड कीटोन टॉपिक ही हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस। तो चलो कल से फिर हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर ले। यस, एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना। ओके, ताकि आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कल से ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये भी हम कल स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रूट पढ़ाया था, राइट? सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? फ्रूट। सेकेंड लेक्चर में फ्लावर पढ़ाया था, राइट? एंड आज के लेक्चर में आपको मैं लीव्स पढ़ाऊंगी। यस, इसका एक लेक्चर है, इसके आपके पास 2 लेक्चर बन चुके हैं। लीव्स आपका आज फिनिश हो जाएगा। तो चलो डाल लो हेडिंग लीव्स। अब ये क्या होते हैं लीव्स? ये सबको तो पता है। कहाँ से ये अराइज होते? इट अराइजेस फ्रॉम द नोड। कहाँ से आते हैं ये? नोड से अराइज होते हैं। कहाँ से? इट अराइजेस फ्रॉम द नोड। जो कुछ भी लीफ एंड स्टेम के बीच का एंगल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं हम? एक्सिल। एक्सिल क्या है? एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम। हम उसे क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सिल कह देते हैं। ओके, उसके बाद जो कुछ भी एक्सिल में बड़ प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? एक्सिलरी बड़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सिलरी बड़ कहते हैं। ये एक्सिलरी बड़ क्या प्रोड्यूस करता है? ये एक्सिलरी बड़ क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे पास ब्रांच प्रोड्यूस करता है, थॉर्न प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ये ब्रांच एंड थॉर्न प्रोड्यूस करता है। ओके, उसके बाद ये लीव्स अपाइकल मेरिस्टेम से फॉर्म होते हैं। उसके बाद ये एक्रोपिटल मैनर में अराइज होते हैं, यानी कि न्यू लीव्स अराइजेस एट द टिप एंड ओल्ड लीव्स एट द बेस। लीव्स अरेंज्ड एज एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर में ये क्या होते हैं? अरेंज होते हैं हमारे पास। क्लियर है इतना? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस, इतना है आपको क्लियर हो गया होगा। अब लीफ का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? लीफ अगर हम बात करें, हमारे पास किसकी बात करें अगर हम लीफ की, तो ये लीफ 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड द लैमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड द लैमिना। लीफ बेस को ही क्या कहा जाता है? लीफ बेस को ही हाइपोपोडियम कहा जाता है। हाइपोपोडियम। उसके बाद पेटियोल को क्या कहा जाता है? मेसोपोडियम कहा जाता है। लैमिना को कहा जाता है इपीपोडियम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इपीपोडियम। क्लियर है इतना? अब सबसे बात कर लेते हैं इस लीफ बेस के बारे में। ओके, देखो किसकी बात करनी है हमें? लीफ बेस की। इस लीफ बेस को क्या कहा जाता है? हाइपोपोडियम। देखो ये क्या है? इट इज द स्वेलन पार्ट। इट इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ये क्या है हमारे पास? स्वेलन पार्ट है ये, एंड इट अटैच टू स्टेम। ये किससे अटैच है? स्टेम से अटैच है। किससे? बाय द लीफ बेस। लीफ की बेस से यह क्या है? अटैच्ड है हमारे पास। ओके, उसके बाद बात करते हैं पेटियोल की। किसकी बात करते हैं? पेटियोल की। ये जो हमारे पास पेटियोल है, इट जॉइन लैमिना टू द स्टेम। इट जॉइन द लैमिना टू द स्टेम। लैमिना टू स्टेम ये क्या करता है? जॉइन करता है। पेटियोल एक्सपोज लैमिना टू द सनलाइट। पेटियोल एक्सपोज लैमिना टू सनलाइट। ये क्या करता है? एक्सपोज देता है। अब इसी पेटियोल के हिसाब से हमारे पास फिर से 2 टाइप्स आ जाते हैं लीफ के। एक तो हम कहते हैं पेटियोलेट लीफ, एक कहते हैं सेसाइल लीफ।
पेटियोलेट लीफ एंड द सेसाइल लीफ, पेटियोलेट एंड द सेसाइल लीफ। पेटियोलेट की बात करें हम तो पेटियोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या है, पेटियोल इज प्रेजेंट, पेटियोल क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड सेसाइल का मीनिंग क्या होता है, पेटियोल इज अब्सेंट, पेटियोल इज अब्सेंट, यहाँ पर पेटियोल क्या है हमारे पास अब्सेंट होता है, हम उसे क्या कहते हैं, सेसाइल लीफ कहते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास लैमिना, क्या है लैमिना। अगर मैं कहूँ आपको लैमिना में यहाँ पर क्या है, ये फ्लैट लार्ज एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर है, क्या है ये फ्लैट लैमिना क्या है हमारे पास, लैमिना इट इज द एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, थिन है, यानी कि आप कह दो थिन है, लार्ज है, थिन एंड ये क्या है लार्ज सरफेस है। इसका फंक्शन क्या है, हाँ जी इसका फंक्शन क्या है, यस फोटोसिंथेसिस एंड द ट्रांसपिरेशन। क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस एंड द ट्रांसपिरेशन, इसका क्या है ये फंक्शन है। क्लियर है इतना। उसके बाद आ जाता है स्टिप्यूल, उसके बाद क्या आता है स्टिप्यूल। अब ये स्टिप्यूल क्या है, स्टिप्यूल इट इज द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द लीफ बेस, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द बेस, बेस पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट बेस। ओके कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये बेस पर प्रेजेंट होता है। ये बोथ साइड ग्रो होता है, ये दोनों तरफ भी ग्रो होता है। ओके स्टिप्यूल के हिसाब से भी टाइप पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टिप्यूल क्या क्या टाइप्स है इसके, स्टिप्यूलेट एंड द एक्सटिप्यूलेट। क्या क्या टाइप्स है, स्टिप्यूलेट एंड द एक्सटिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट एंड द एक्सटिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, स्टिप्यूल इज प्रेजेंट एंड एक्सटिप्यूलेट का मीनिंग क्या होता है, स्टिप्यूल इज अब्सेंट, स्टिप्यूल क्या है यहाँ पर अब्सेंट हो जाती है हमारे पास। इतना क्लियर है, यस। उसके बाद हम बात करते हैं वेनेशन के बारे में। क्या है वेनेशन, वेनेशन क्या होता है, जो कुछ भी वेन की अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, हम वेनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को कंडक्ट करवाना, मिनरल वाटर को कंडक्ट करवाना। क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड, मिनरल एंड द वाटर, ये क्या है इसका वेनेशन का, इस वेन्स का फंक्शन होता है। वेनेशन का मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड द वेनलेट्स, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे वेनेशन कहते हैं। क्लियर है। दो टाइप्स के वेनेशन है आपके पास, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल एंड द रेटिकुलेट वेनेशन है आपके पास। ओके पैरेलल कहाँ पर होता है आपको, ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट में। एंड रेटिकुलेट कहाँ देखने को मिलता है आपको, डाइकॉट में। कहाँ देखने को मिलता है, ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। रेटिकुलेट का मीनिंग क्या होता है, वो एक नेटवर्क फॉर्म करती है। एंड पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एंड रेटिकुलेट यानी कि वो एक नेटवर्क तैयार करती है। क्लियर है इतना, हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी की, किसकी, फाइलोटैक्सी की हम इसे बात करते हैं। अब ये एक्चुअल में फाइलोटैक्सी है क्या, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ ऑन द स्टेम, इट्स कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सी। ये क्या है, एक लीफ की अरेंजमेंट है, हम उसे क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलो का मीनिंग होता है लीफ, टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, लीफ की अरेंजमेंट ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सी। तीन तरह की होती है फाइलोटैक्सी, किन किन तरह की, अल्टरनेट अपोजिट फोल, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट एंड द वोल फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट की अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ तीनों भी, ताकि आपको कोई भी याद ना करना पड़े। यस ये क्या है हमारे पास, एक अल्टरनेट मैनर में है, ये क्या है हमारे पास, एक अल्टरनेट मैनर में है।
हम उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। यानी कि वन नोड कंटेन ओनली वन लीफ एंड लीव्स आर अरेंज्ड अपोजिटली और अल्टरनेटिवली। क्या है यहाँ पर, लीफ अल्टरनेटिवली है, प्रेजेंट है। ओके, सेकंड की बात करते हैं, अपोजिट में देखो अब क्या आता है। ये क्या है हमारे पास, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। यानी कि किस तरीके से है ये, अपोजिटली फॉर्म हो रहे लीव्स, किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं, अपोजिटली। अब वर्ल फाइलोटैक्सी देखो किस तरीके से है, वन नोड कंटेन, यहाँ पर क्या है, मोर देन वन लीफ। यहाँ पर क्या है, अपोजिट में वन नोड कंटेन टू लीफ एंड यहाँ पर लीव्स आर अरेंज्ड अपोजिटली। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से है आपके पास, ये इस तरीके से आपके पास होती है वर्ल फाइलोटैक्सी। ये क्या है आपके पास, एक वर्ल फाइलोटैक्सी है, वन और कंटेंट थ्री और मोर देन लीफ, हम उसे क्या कहते हैं, वर्ल फाइलोटैक्सी। अब कुछ बात करते हैं अल्टरनेट के एग्जांपल्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ आपको अल्टरनेट के बारे में, तो देखो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में आता है आपके पास सबसे पहले मस्टर्ड। क्या आता है, मस्टर्ड। उसके बाद आता है ब्रिंजल, देन चाइना रोज, चाइना रोज, सनफ्लावर एंड पूरी तीनों को तीनों फैमिली। कौन कौन सी फैमिली है आपके पास, फैमिली फैबिएसी, सोलानेसी, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलानेसी एंड द लिलिएसी, तीनों भी आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है इतना, क्या क्या एग्जांपल बताए, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज एंड द सनफ्लावर, क्या क्या है, यस इतना क्लियर है, यस। उसके बाद हम बात करते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी की। अपोजिट में देखो आपके पास दो ही एग्जाम्पल है, कैलाट्रोपिस एंड द गवा, कैलाट्रोपिस एंड द गवा है। ओके, उसके बाद वर्ल्ड में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी दो ही है, अल्स्टोनियम एंड नेरियम, अल्स्टोनियम एंड द नेरियम, ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों भी एग्जाम्पल्स उसके प्रेजेंट है। क्लियर है उतना, यस। उसके बाद कुछ लीफ के टाइप्स है हमारे पास। लीफ देखो आप किस कैसे क्लासिफाइड है हमारे पास, ये लीफ दो तरीके में क्लासिफाइड होता है, एक तो सिंपल एंड उसके बाद कंपाउंड लीफ। कंपाउंड में फिर से दो टाइप्स है, कौन कौन से है, पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली एंड द पाल्मेटेली, पिनेटली एंड द पाल्मेटेली। पिनेटली का मीनिंग क्या होता है कि जो कुछ भी लीफ की अरेंजमेंट है वो मिडरिप यानी कि डिफरेंट हो, यानी कि मिडरिप एट डिफरेंट पॉइंट हो। एंड जो कुछ भी पाल्मेटेली की है, लीफलेट्स अटैच एट द सिंगल पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, हम उसे क्या कहते हैं, पाल्मेटेली। पिनेटली के अगर आप एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं, कोई आपको डिफाइन वगैरह नहीं पूछता वहाँ पर, पिनेटली के एग्जांपल क्या क्या है आपके पास, केसिया है, उसके बाद गुलमोहर है, देन नीम है आपके पास, ये तीन आपके क्या है, वो पिनेटली के कंपाउंड है। पिनेटली के क्या है एग्जाम्पल्स है, क्या क्या, केसिया, गुलमोहर, नीम। ओके, नीम अच्छे से याद रखना है ये वाला। ओके, उसके बाद पाल्मेटेली के क्या क्या एग्जाम्पल्स है आपके पास, पाल्मेटेली के आपके पास है कॉटन एंड बॉम्बैक्स, यहाँ पर कॉटन अच्छे से याद रखना, बॉम्बैक्स। क्लियर है इतना, हाँ ना बोलो, यस। उसके बाद अब कुछ मॉडिफिकेशंस है लीफ के, यानी कि फॉर एग्जांपल लीफ हमारे पास टेंड्रिल में कन्वर्ट हो सकता है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो सकता है, देन हमारे पास ये स्टोरेज ऑफ फूड में ये डिफरेंट तरीके से वो हम कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो टेंड्रिल है हमारे पास, अब टेंड्रिल क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, क्या है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ चल रहा है हमारा अभी। इसमें हमें सबसे पहले टेंड्रिल पढ़ना है। देखो अब टेंड्रिल, ये एक्चुअली टेंड्रिल क्या है, ये क्या है, कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, हम उसे क्या कहते हैं, टेंड्रिल क्या है, कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ है, ये मॉडिफिकेशन हुआ है जो इसका मेन रीजन है, दैट मेन रीजन इज द सपोर्ट। किसके लिए हुआ है, ये सपोर्ट के लिए हुआ है हमारे पास। ओके, किसके लिए, सपोर्ट के लिए हमारे पास ये मॉडिफिकेशन हुआ है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसमें अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल्स की, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपके पास ग्लोरियोसा। क्या एग्जाम्पल है, ग्लोरियोसा, नेफियांथस, नेफियांथस, पी एंड दी स्माइलैक्स, पी एंड द स्माइलैक्स, ये आपके पास क्या है, उसके टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल्स है। पहला हो गया हमारे पास टेंड्रिल।
सेकेंड है हमारे पास स्पाइन। सेकेंड क्या है? स्पाइंस है। अब स्पाइंस यानी क्या होते हैं? जो कुछ भी हमारे पास काटे कहते हैं हम उसे। लीव्स आर द मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। Leaves are the modified into spine and reduces in size to avoid the transpiration. Avoid the transpiration. इसकी किसके लिए है? अब to avoid the transpiration यानी कि वाटर का लॉस घटाने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यह हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी हमारे पास एनिमल्स है, ब्राउजिंग एनिमल्स, अगर वो खाते हैं इन प्लांट्स को तो वहाँ से भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास क्या क्या है? इसके पास आपके एग्जाम्पल्स है, देखो ओपनशिया है, एलो है एंड कैक्टाई एग्जाम्पल है आपके पास। ये कैक्टाई अच्छे से याद रखना। ओके उसके बाद अब कुछ है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी होते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास प्रेजेंट है। स्टोरेज ऑफ द फूड किसके लिए? आपके स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए। यहाँ पर क्या क्या आता है आपके पास? ऑनियन एंड द गार्लिक आपके पास आ जाता है। क्या क्या आता है? ऑनियन एंड द गार्लिक। क्लियर है इतना? यस। देखो फिर अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास? जो कुछ भी हमारे पास फाइलॉइड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइलॉइड? अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ दैट फाइलॉइड, लीव्स जो कुछ भी हमारे पास उसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए, हम उससे क्या कहते हैं? फाइलॉइड। यहाँ पर आपके पास उसका एग्जाम्पल है एस्ट्रोलियन एक्यासिया। क्या एग्जाम्पल है आपके पास? एस्ट्रोलियन एक्यासिया, ये आपके पास उसका एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यस कुछ एक्स्ट्रा बातें बता देती हूँ। हमारे पास जो कुछ भी लीफ हुक होते हैं, लीफ हुक या फिर कैटनेल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कैटनेल। इसके भी एग्जाम्पल्स है आपके पास। इसके एग्जाम्पल क्या है? बिग्नोनिया। बिग्नोनिया आई डोंट नो ये आपके सिलेबस में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इसकी आइडिया है तो मैं आपको ये आइडिया दे देती हूँ। अब ये लीफ हुक कैटनेल किसके लिए मॉडिफिकेशन है? इट इज़ फॉर द क्लाइंबिंग। किसके लिए है? इट इज़ फॉर द क्लाइंबिंग के लिए है ये। यस इट इज़ फॉर द क्लाइंबिंग एक्शन। यस उसके बाद हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ये आपको पता होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आता है? ब्रायोफाइलम आता है यहाँ पर, एंड उसमें से ज़्यादा भी कैलेंचुआ। क्या आता है यहाँ पर? कैलेंचुआ एंड द ब्रायोफाइलम यहाँ पर आते हैं। कलर्ड लीव्स में भी देखो आप, कलर्ड लीव्स में भी देखो क्या क्या आता है। कलर्ड लीव्स की मैं अगर बात करूँ तो लीव्स यहाँ पर कलर्ड लीव्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या करना है? हमें पॉलिनेशन करना है। पॉलिनेशन कब होगा? जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तभी क्या होगा हमारे पास? पॉलिनेशन। ये किसके लिए हमारे पास? पॉलिनेशन के लिए है। एग्जाम्पल है उसका यूफोर्बिया। क्या एग्जाम्पल है? यूफोर्बिया। ओके जी, क्या एग्जाम्पल है उसका? यूफोर्बिया। इट इज द एग्जाम्पल। ये आपका हो गया पूरा का पूरा लीफ। ये क्या होगा आपका? पूरा का पूरा लीफ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेम के बारे में। किसके बारे में बात करनी है हमें? स्टेम के बारे में। स्टेम भी छोटा सा ही है, देख लो हमारे पास कितना टाइम है, देख लेते हैं हम। यस अभी तक तो बहुत सारा टाइम है, स्टेम भी हमारा आज कंप्लीट हो सकता है। चलो अब लीफ की बात कर लिया, अब स्टेम की भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये स्टेम क्या है? ये जो कुछ भी हमारा ये स्टेम है वो कैसा है? एरियल पार्ट में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एरियल पार्ट है हमारा। ये स्टेम क्या है हमारा? एरियल पार्ट है। इस एरियल पार्ट को हम इसे क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कौन सा सिस्टम है हमारे पास? शूट सिस्टम। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? अबाव द सॉइल प्रेजेंट होती है। ये असेंडिंग एक्सिस में जाती है। ये क्या करती है? प्लिम्यूल फॉर्म करती है। फोटोट्रॉफिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है ये, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, जियोट्रॉफिक है। अब हाइड्रोट्रॉफिक का मीनिंग क्या है? हम पानी कहाँ पर देते हैं? नीचे की तरफ, वो पानी ऊपर की तरफ आता है, यानी कि हमारी स्टेम क्या है? वो निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है वो। ये क्या है? इसके पास क्या होता है? नोड, इंटरनोड होते हैं। ये नोड ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स फॉर्म करते हैं। ये स्टेम कंटेंट स्टेम पर क्या क्या होता है? हमें पता है, अपेकल बोर्ड होता है, एक्सिलरी बोर्ड होता है, एक्सेसरी बोर्ड होता है। एंड जब ये स्टेम यंग होती है तभी ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ये हमारा है स्टेम। क्या क्या बताया? एरियल पार्ट है इसलिए शूट सिस्टम है, अबाव द सॉइल है, असेंडिंग एक्सिस है, प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप कहाँ से फॉर्म होती है? प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो से।
पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, जियोट्रॉफिक है। ये इसके पास क्या है, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है। नोड इंटरनोड क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्रांचेस, फ्लावर्स, लीव्स। उसके बाद सिस्टम में क्या क्या होता है, अपाइकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सेसरी बर्ड। एंड जब ये स्टेम यंग होती है तब ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्लियर है इतना, हाँ ना बोलना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या क्या है हमारे पास। स्टेम के मॉडिफिकेशन क्या क्या है, सबसे पहला मेरा मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड। मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। किसके लिए, ये फूड के लिए स्टोर हमारे पास है। अब देखो, अब स्टेम स्टोर द फूड, जब ये स्टेम फूड स्टोर करेगी तो कैसे हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी। एंड अगर हमने इस पर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन का भी ये काम कर देती है। किसका काम करती है ये, ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन का भी ये काम कर देती है। इसमें एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है आपके पास, अमर फैलस, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, टर्मरिक और क्या है इसमें, जमीन कंद, और क्या आता है इसमें, पोटैटो, और क्या है इसमें, पोटैटो भी आ जाता है आपके पास। क्या क्या एग्जाम्पल बताया, अमरफैलस, कोलोकेशिया, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद एंड द पोटैटो। ये आपका पहला मॉडिफिकेशन हो गया। ये जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, सारा का सारा अंडरग्राउंड है। देखो, जिंजर अंडरग्राउंड आता है, टर्मरिक अंडरग्राउंड आता है, पोटैटो भी अंडरग्राउंड ही आता है हमारे पास। तो सब क्या हो गया हमारे पास, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब सपोर्ट के लिए, फॉर द सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या आता है, मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, टेंड्रील। क्या होता है यहाँ पर, टेंड्रील होता है। ओके, अब जो हमने अभी लीव्स का टेंड्रिल देखा है वो फंक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल अलग अलग है। यहाँ पर जो हमारे पास मोस्टली टेंड्रिल कहाँ से फॉर्म होता है, ये एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म होता है। कहाँ से फॉर्म होता है, वो एक्सिलरी बर्ड से ही फॉर्म होता है। एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है उसका, एक्सेप्ट जो हमारे पास वाइटिस है, इसका जो अपाइकल बर्ड है वो कहाँ से प्रेजेंट होता है, अपाइकल बर्ड से इसका टेंड्रिल प्रोड्यूस होता है। यहाँ का टेंड्रिल किससे प्रोड्यूस होता है, टेंड्रिल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द अपाइकल बर्ड। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये अपाइकल बर्ड से प्रोड्यूस होता है। इतना क्लियर है आपको, हाँ ना बोलो, यस। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल देखो, वाइटिस अभी बताया, उसके बाद कुकुम्बर, देन पम्पकिन, देन वाटरमेलन एंड देन ग्रेप्स, एंड देन आपके पास क्या है, ग्रेप्स है। क्या है जो आपके पास, ग्रेप्स है। देखो, वाइटिस, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड द ग्रेप्स। इतना क्लियर है, यस क्लियर है इतना। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या मॉडिफिकेशन है, अभी क्या देखा हमने, फाइलॉइड देखा, एस्ट्रोलियन अकेसिया। अब क्या देखना है हमें, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम को क्या कहा जाता है, फाइलोक्लेड। ये फाइलोक्लेड किसके लिए होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, राइट। और यहाँ पर फाइलॉइड किसके लिए था, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास मॉडिफिकेशन है। किस तरह का मॉडिफिकेशन है हमारे पास, वो फाइलोक्लेड कहते हैं, हमसे क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कह देते हैं। ओके, ये फाइलोक्लेड किसके लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए माना जाता है। किसका मॉडिफिकेशन है ये, हमारे पास ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। जब ये फूड को स्टोर करेगी तो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी। हम इसे क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। ये मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, डेजर्ट में देखने को मिलता है। कहाँ पर, डेजर्ट को, क्योंकि वहाँ पर पहले ही पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता हमारे पास होती है। उसके बाद यहाँ क्यों है ये, फिर से जो कुछ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए भी है यहाँ पर ये।
उसके बाद यहाँ पर स्टेम क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम यहाँ पर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, CEO, कौसेरिया, यूफोर्बिया, ओपनशिया। क्या क्या है, कौसेरिया, यूफोर्बिया एंड ओपनशिया, ये तीनों क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो कौसेरिया यूफोर्बिया है वो क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल है, वो दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल है। एंड जो ओपनशिया है वो क्या है, फ्लैट है। ओपनशिया क्या है हमारे पास, फ्लैट प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है। उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं हमारे लास्ट मॉडिफिकेशन पर, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द थॉर्न। मॉडिफिकेशन ऑफ थॉर्न यानी कि स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्टेम किस में कन्वर्ट होगा, अब थॉर्न में। अब जब थॉर्न में कन्वर्ट हो गया यानी कि क्या है हमारे पास, एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये थॉर्न कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एक्सिलरी बर्ड से भी, एंड बहुत ज़्यादा रेयरली अपाइकल बर्ड से ये फॉर्म होता है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है। किससे, जो ब्राउजिंग एनिमल से उसके हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, एगन, बोगनवेला, सिट्रस। क्या क्या एग्जांपल्स है, एगल, बोगनवेला, सिट्रस एंड द ड्यूरांटा। क्या क्या कहा मैंने, एगल, बोगनवेला, सिट्रस एंड ड्यूरांटा, ये क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। इतना क्लियर है, यस। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपको मैंने इसके पहले रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में भी लिखवाया है, आप वो यहाँ पर लिख लेना। ओके, एक बार बता देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले आपके पास आता है ऑफसेट। ऑफसेट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इकॉर्निया, पिस्टिया। रनर के एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस, ग्रास रनर, स्टोलॉन, कोलोकेशिया, मिंट, जास्मिन एंड सकर, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड द बनाना। यस, क्लियर है इतना। यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है स्टेम। यहाँ पर आपका क्या है, स्टेम फिनिश हो जाता है। अब आपका रिमेनिंग है ओनली एंड ओनली रूट। क्या प्रेजेंट है आपका, ओनली एंड ओनली रूट ही आपके पास रिमेनिंग है। वो हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर मुझे आज पॉसिबल हुआ तो मैं आज लेक्चर उसका रिकॉर्ड कर डाल दूंगी। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।